संजय गांधी अस्पताल के रेडियोथेरेपी विभाग का प्रशासन एवं हॉस्पिटल प्रबंधन की उपस्थिति में तोड़ा गया ताला। जल्द शुरू होगा रेडियोथेरेपी विभाग। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला की पहल पर हुई कार्यवाही। कमिश्नर रीवा से की गई थी शिकायत। हम आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल के रेडियोथेरेपी विभाग में आशा केयर सेंटर ट्रस्ट के द्वारा टेंडर समाप्त होने के बाद भी जड़ा गया था ताला। आशा केयर सेंटर के द्वारा टेंडर खत्म होने के बाद भी ताला नहीं खोला गया था, तो आज संजय गांधी अस्पताल के अधिकारी एवं प्रशासन के अधिकारी एसडीएम शैलेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला की उपस्थिति में ताला तोड़ा गया और आशा केयर सेंटर के सामान को एक कमरे में सुरक्षित रख दिया गया। अब संजय गांधी हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा ही रेडियोथेरेपी विभाग को पुनः शुरू किया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला के द्वारा रीवा कमिश्नर से शिकायत की गई थी, जिस पर कमिश्नर ने तत्काल ही मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि बीके माला द्वारा रीवा संभाग आयुक्त को पत्र लिखकर शिकायत की गई थी कि कैंसर के इलाज हेतु अनुबंधित आशा केयर सेंटर भोपाल के द्वारा अनुबंध नियमों के विपरीत कार्य किए जा रहे हैं। जैसे संस्था द्वारा स्थायी रेडियोथेरेपी विशेषज्ञ रेडियोथेरेपी मेडिकल फिजिस्ट की भर्ती नहीं की गई। अस्पताल एवं महाविद्यालय के कर्मचारियों की मदद से राज्य बीमारी योजना के मद और आयुष्मान योजना के मद से फर्जी क्लेम करके शासन से राशि प्राप्त कर ली गई। प्रस्तुत है घटना के संबंध में डॉक्टर प्रियंक शर्मा एवं बीके माला सामाजिक कार्यकर्ता सहित नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। ताला दूसरा कौन है? दूसरा ताला भैया ये मिला हमको। आप अपना ये पेशेंट फाइल तो आपकी है ये फाइल तो अपने रिकॉर्ड पर तो रिकॉर्ड तो अपना है। जो ऊपर कुर्सी टेबल है वो अलग करके जगह सुरक्षित करते हैं और अपने कमरे को शुरुआत है। ये आशा कैंसर केयर जो एक प्राइवेट संस्था थी, उसका मेडिकल कॉलेज से एमओयू था रेडियोथेरेपी मशीन चलाने के लिए, जो कि 28 अप्रैल को ख़त्म हो गया था। और उसके बाद शासन की कार्यकारिणी द्वारा ये नियमित लिया गया था, कॉलेज की कार्यकारिणी द्वारा, कि ये अब मशीन जो है और बाकी विभाग का संचालन संस्था के स्तर पर स्वतः ही किया जाएगा। चूँकि आपके कार्यालय काम में काफ़ी शिकायतें थी, कई वित्तीय और मरीजों की शिकायतें थी, कई संस्थाओं ने शिकायत की थी, तो तत्कालीन कमिश्नर साहब ने ये निर्णय लिया था कि अब ये संस्था और विभाग और मशीन का संचालन संस्था के द्वारा किया जाएगा। किस कंपनी को टेंडर मिला था? ये कंपनी नहीं, ये एक समिति थी, आशा कैंसर केयर समिति थी, जिसमें पहले शुरू में 3 उसके मेंबर थे। फिर उन लोगों ने आपसी कुछ डिस्प्यूट के कारण 2 लोग बचे थे। कार्यकारी अभी योगेश शुक्ला जी हैं, और उनको बता के फिर ये उनको नोटिस दिया गया है, लेकिन कुछ कारणों से वो इसको पेंडिंग में डाले हुए थे। फिर जब ये उन्होंने हाईकोर्ट में भी इसका वो लगाया था, एप्लीकेशन लगाई थी, हाईकोर्ट से उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी, किसी प्रकार का एक्सटेंशन ना दिया जाए। फिर हमने एसडीएम सर, कलेक्टर महोदय के निर्देश पर एसडीएम सर से एप्लीकेशन डाली, जिन्होंने आज ये कार्रवाई करवाई है। सर यहाँ ताला लगाया गया था जी? कब से ताला लगाया गया था? जब से एमओयू ख़त्म हुआ था तब से लगा हुआ था। वार्ड हम लोगों को, वार्ड हमारे चार्ज में था, वार्ड में हमारे डॉक्टर हैं, नए डॉक्टर भी कई लोग काम कर रहे हैं, तो कीमोथेरेपी और सपोर्टिव थेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा था। रेडिएशन थेरेपी आपने लॉक कर रखा था, तो इससे प्रभावित हो रही थी। आप उम्मीद है कि जल्दी चालू हो जाएगी। देखिए, संजय गांधी हॉस्पिटल के अंतर्गत एक वहाँ पर आशा केयर सेंटर एनजीओ के माध्यम से संचालित होता था। उसकी निगरानी अधिष्ठाता छात्र विभाग के द्वारा श्याम साह महाविद्यालय के द्वारा की जाती थी। इस संदर्भ में उनके द्वारा कई नियम विरुद्ध भ्रष्टाचार किए गए थे। वहाँ के पेशेंट के नाम पर वहाँ की गवर्नमेंट की जो योजनाएं थी, तो बिना शासन की निगरानी और बिना अधिष्ठाता के निगरानी के, बिना उनके अप्रूवल के वहाँ राशि का आहरण किया जाता था, दवाइयों का आहरण किया जाता था, नियम विरुद्ध पेशेंटों की लिस्ट बनाई
बनाई जाती थी, नियम विरुद्ध कार्य किए जा रहे थे, जिसकी शिकायत हमने माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के संज्ञान में लाई थी। इसलिए कि आयुक्त महोदय रीवा संभाग उसके संजय गांधी हॉस्पिटल के चेयरमैन भी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में शासन को भी हमने जानकारी दी थी कि इस प्रकार स्वास्थ्य को लेकर हमारे रीवा संभाग के संजय गांधी हॉस्पिटल जो कैंसर यूनिट एक ही यूनिट है, उसमें व्यापक गड़बड़ी हो रही है। जो आशा केयर सेंटर यूनिट के संचालक हैं, उनके द्वारा नियम विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं। नियमित रूप से वहां पे उनके द्वारा स्टाफ नहीं रखे जा रहे हैं, बल्कि नियमों को बलाय ताक पर रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में आयुक्त महोदय जी ने इस प्रकरण को संज्ञान में लिया और गंभीरता से लेते हुए उन्होंने इस संदर्भ में अधिष्ठाता शासकीय श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय को पत्राचार किया गया था। पत्राचार के संदर्भ में जांच हुई थी। जांच में यह भी पाया गया था कि उनके द्वारा जबरन जो टेंडर हुआ था, टेंडर समाप्त भी हो गया था, तो उन्होंने टेंडर समाप्त होने के बाद भी कब्जा किया गया था और कब्जा उनका था, उन्होंने वहाँ पर कब्जा किया, मशीनरी पर कब्जा किया, यह अवैधानिक था। ये संजय गांधी हॉस्पिटल में कैंसर यूनिट बनी हुई है और इसको एक प्राइवेट एनजीओ आशा केयर सेंटर के द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसका कि जो भी इनकी निविदा थी वो समाप्त हो गई थी। निविदा के पश्चात से जो भी इनके सीएमओ साहब थे उन्होंने पत्राचार किया कि आप इस स्थान को खाली कर दें, परंतु आशा सेंटर के द्वारा पर ये स्थान खाली नहीं किया जा रहा था। उसी को लेकर के प्रभारी सीएमओ साहब ने एसडीएम साहब को पत्राचार किया था कि हमारा लोक परिसर खाली किया जाए, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट आ रहे थे लगातार और पेशेंट तो स्थान बंद होने के कारण से पेशेंट का लगातार निरंतर इलाज नहीं हो पा रहा था। उसी को लेकर के मामला दर्ज किया गया माननीय एसडीएम महोदय के कार्यालय में और लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत बेदखली का आदेश पारित किया गया था। उसी के तहत आज यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर जो भी ताला लगा हुआ था उसको निकलवा करके जो भी यहाँ पे स्थान है हमारा वो सीएमओ साहब को हस्तांतरित किया जा रहा है। सेवा समाप्त होने के बाद भी ताला लगाया गया, ताला नहीं खोला जा रहा है। अब बस वो कुछ कह रहे हैं, उनका कहना है कि हमने मशीन कुछ रिपेयर कराया था, मशीन का रिपेयरिंग का हमको कुछ चाहिए, सामान हमारा लगा, उस तरह के कुछ इशू हैं वापस में उनके। तो पर उसमें से लेकर के हम रोगियों के या बीमार जो इलाज आ रहे हैं पेशेंट, उनके इलाज को नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि इलाज एक प्राथमिकता की चीज़ है। इसी को लेकर के आज लोक परिसर बेदखली के तहत ये परिसर खाली कराया जा रहा है।